अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के 4 जून के महावचन। आज की वाणी में भाग्य विधाता शिव बाबा ने हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए युक्तियां बताई हैं। आज हम अपने बाबा से उन युक्तियों को सुनेंगे। उसके साथ साथ आज बाबा ने हम बच्चों को हमारे बोल का महत्व बताया। बच्चे, तुम्हारे बोल में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, तो बोल कितने समर्थ होने चाहिए। तो इस प्रकार से आज बाबा हम बच्चों को भाग्य बनाने की युक्ति, स्वयं का कल्याण रचने की युक्ति, हमारे बोल का महत्व, ऐसी विविध शिक्षाओं से संपन्न कर रहे हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावचन। सुनने के पहले 1 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठते हैं और बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर लेकर विशेष बाबा को कहते, प्यारे बाबा, आज के वाणी की सारी शक्ति मुझ आत्मा में समा जाए
मैं उन सारे महावचनों को धारण करूं। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। शिव बाबा जो निराकार है, ज्ञान के सागर, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता, 84 जन्मों का अनुभव। बाबा कहते बच्चे दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। तो हम जितना दोनों की श्रीमत पर चलते हैं उतना हमारा कल्याण होता जाएगा। प्रश्न नंबर 1, ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1, ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उनमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ, जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वो सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता। अभी भी जो बाबा के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उसका पूरा रिटर्न बाबा देता है। क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। बाबा के अंदर कितना, जिसको हम कहते हैं, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने भगवान के अर्थ जो दान पुण्य किया, उसका रिटर्न मैं दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए देता हूं। और अभी हम बच्चे जो भी अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, बाबा कहते, मैं उसका पूरा रिटर्न देता हूं तुम बच्चों को, लेकिन मैं खुद सुख नहीं भोगता हूं। मैं उसका पद्मा पदम भाग्य बनाकर मैं तो खुद चला जाता हूं परम धाम। ऐसा है हमारा बाबा ट्रस्टी, जिसे कोई भी आसक्ति नहीं है। सोचो, दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे बाबा की सेवा कर रहे हैं तन मन धन वचन से, लेकिन किसी में भी बाबा की आसक्ति नहीं, सिर्फ ट्रस्टीशिप। बाबा का यही गुण हम बच्चों को सीखना है। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना।
बच्चे तो उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। छोटा सा शब्द, बच्चे तो उनको कहा जाता जो बाबा के बनते हैं। बाबा नहीं, कुछ दिन पहले यही मुरली में कहा था, बच्चे बाबा का बनना है। तुमने शिव बाबा को अपनाया है, तुम शिव बाबा के बने हो। आज भी बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे वो है जो बाप के बनते। सोचो, मैं आत्मा बाबा की बनी, माना क्या? माना क्या? क्या क्या मेरे अंदर परिवर्तन आया? मेरे अंदर कौन कौन से गुण, शक्तियां, प्राप्तियां? बाबा ने समझाया, ये है अंतिम मर जीवा जन्म। जीते जी बाप का बनना है, जीते जी बाबा का बनना है। एक बाबा का बनने से सब कुछ बदल जाता है। हमारी सोच बदल जाती है, हमारा चलना, हर कर्म करना, उसका स्वरूप बदल जाता है, बोल बदल जाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं ना, श्रीमद् गाई हुई है, श्रीमद् भगवानु वाच। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु है तो शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। शिव बाबा ये ज्ञान जो सुनाते ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थ करते हैं, उसके आधार पर सतयुग में बनते श्री कृष्ण। इसलिए बाबा ने कहा, पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की तो नहीं कहेंगे ना। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाबा है। हम किसके बने? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाबा है। नशे के पॉइंट, पतित पावन श्री कृष्ण, राधे आदि को नहीं कहेंगे, वो तो दैवी गुणों वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। अच्छा, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, हे पतित पावन आओ, कहेंगे क्या सतयुग में? नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी आत्माएं क्या है? पावन, दुखी नहीं है, तो क्यों पुकारेंगे? पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाबा है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। हम किसकी श्रीमत पर चल रहे हैं? पतितों को पावन बनाने वाले की श्रीमत पर, और वो मेरा बाबा है। मैं आत्मा उसकी बन गई हूं। प्रजापिता ब्रह्मा के मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उसमें भूल कर देते, जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अब सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है, कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे ना। सब धर्म की आत्माओं का पिता एक है। तो शिव बाबा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है, प्रकाश है, उसको सभी धर्म वाले मानते हैं। मुस्लिम उस प्रकाश को कहते हैं, जिसे कहते हैं कि अल्लाह, नूरे इलाहे। गुरु नानक साहब ने भी उस एक प्रकाश की महिमा की, एको ओंकार निराकार। महावीर स्वामी उसी दिव्य प्रकाश की आराधना करते, तपस्या करते। जीसस ने उसी प्रकाश को कहा गॉड इज लाइट, और हिंदू धर्म में उसी प्रकाश को कहते ज्योतिर्बिंदु, जिसका ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा होती है। तो बाबा कहते परमात्मा को सभी धर्मों में माना जाता है, और श्री कृष्ण को सिर्फ हिंदू धर्म वाले मानते हैं।
क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते, न कि कृष्ण को। अभी क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुखवंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। बाबा ने मुझे अपना बनाया, बाबा ने मुझे अपना बनाया, तो मेरा सब कुछ परिवर्तन हो गया। कितनी सुंदर ये फीलिंग है संगम योग की। मैं आत्मा बाबा की बनी, बाबा ने मुझे अपना बनाया। कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। बच्चे, तुम्हें बाबा को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वो बाबा स्वयं ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। उस बाबा को हम अपनी मत क्या दे। सुना कई बार ऐसा होता है ना, भोलेपन में कई बार बच्चे बाबा को कहते, बाबा आपको तो ऐसा करना चाहिए था, बाबा ये नहीं होना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। बाबा कहते तुम्हें बाबा को अपनी मत देने की दरकार ही नहीं। अरे वो खुद मत देने वाला है, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। कितना निश्चय होना चाहिए। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। मेरा बाबा कल्याणकारी है, वो जो मुझे डायरेक्शन देगा, श्रीमत देगा, वो ही सही है। बस बाबा की आज्ञा सिर माथे। जो आज बाबा ने मुझे मुरली के अंदर श्रीमत दी, जो आज्ञा दी, बस मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि वही राइट है। इतना निश्चय होना चाहिए। इस ब्रह्मा को भी मत देते, ये करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कनेक्शन ही शिव बाबा से है। अभी बाबा देखो क्या श्रीमत देते, बच्चे कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, किसी किसी का अवगुण देखते हैं, तो हम सिर्फ देखते नहीं है, उसके ऊपर संकल्प चलते हैं। उनके अंदर ये कमी है, ये ऐसे है, ये वैसे हैं, उनके अवगुणों का चिंतन चलता है। और वो एक बार नहीं कई बार चलता। जितनी बार उस आत्मा को याद करते, उस रिश्ते को याद करते, उतनी बार उनके अवगुण याद आते हैं। अब इस साइकोलॉजी का रूल है, आप जिसे याद करते हो, आप उस जैसा बनते जाते हो। मैंने अवगुण को याद किया, गलती दूसरे की, अवगुण दूसरे का, विकार दूसरे का, उसका चिंतन कौन कर रहा है? मैं। तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? मेरे ऊपर। तो जितनी बार हम दूसरे का अवगुण देखेंगे, सोचेंगे, वर्णन करेंगे, उतनी बार उसकी एक छाप आत्मा पर पड़ती जाएगी। तो धीरे धीरे वो अवगुण मेरे अंदर आता जाएगा। तो क्या करना है? आज बाबा की श्रीमत, कोई का भी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पर चलना है। चलो देख भी लिया, पता पड़ा, हमारे सामने भूल हो गई, ओके, कोई बात नहीं। हर एक आत्मा पुरुषार्थी है, हर एक में कोई ना कोई गुण अवगुण है। संभालो उसे, उस आत्मा के लिए शुभ भावना दो कि ये बदल जाए, सुधर जाए। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो नहीं है, तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो। बाबा ने आज इस कलयुग को क्या कहा? पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में आकर अपने घर में रहोगे।
शिव बाबा कहते, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूं। शिव बाबा हमारे साथ स्वर्ग में नहीं चलेंगे। ये है ट्रस्टी, संपूर्ण ट्रस्टी, निस्वार्थी, निस्वार्थ सेवा। बाबा कहते, मैं तो बस थोड़े टाइम के लिए आता हूं। जब बाबा थोड़े टाइम के लिए संगम पर आते हैं, हम भी सोचो कब ज्ञान लिया, कितना थोड़ा टाइम हुआ है, और बस अभी रिटर्न जर्नी शुरू होने वाली है। ऐसे बाबा को तो क्या होना चाहिए, एक सेकंड भी ऐसे बाबा से अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चे, तुम कौन हो? तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। आर्मी में क्या होता है, जो ऑर्डर मिलते हैं, यस सर, यस बॉस, जी साहब, उस ऑर्डर को नो क्वेश्चन, उस ऑर्डर को नहीं करूंगा कुछ नहीं, बस उसको क्या करना है, फरमान का पालन करना। ऐसे आज बाबा कह रहे, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मौफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन बाबा गुह्य सुनाते रहते, नया तो कोई समझ नहीं सके। बाबा रोज नई नई बातें सुनाते हैं। मुरली रोज क्यों सुननी है, रोज बाबा कुछ न कुछ नए पॉइंट सुनाते रहते हैं। भले कोई 25, 35, 40 वर्ष से रहते, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कापियां निकलती थी। पहले शुरू में ऐसे 3 पेज की मुरली नहीं थी। तो बाबा कहते हैं कि पहले ब्रह्मा बाबा जैसे जब थे साकार में, तो रोज बाबा जैसे अमृत वेले 2-2:30 बजे उठते थे, शिव बाबा उनको प्रेरणा देते थे, शिव बाबा डायरेक्ट उनको ज्ञान सुनाते थे। फिर ब्रह्मा बाबा 10-15 पेज रोज लिखते थे और फिर उसकी कॉपियां निकलकर वो सेंटर्स पे जाती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते, ये फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्षन्स रखना चाहिए हमेशा के लिए। फेंकते तो नहीं है, मुरली की रिस्पेक्ट तो है हम बच्चों को, लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे इस मुरली के पॉइंट्स रिवाइज होना चाहिए ना, वो हम बच्चे रिवाइज करें, परंतु जानते हैं ये सब विनाश हो जाएंगे। बच्चे चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो बस थोड़े समय के लिए, फिर ये दब जाएंगे, फिर वहां न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहता है। सतयुग में न ये चित्र होंगे, न मुरली होगी, न शास्त्र होंगे, फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प के बाद भी होगा। बाबा ड्रामा फिक्स करा रहे हैं। कल भी बाबा ने ड्रामा के कितने सारे पॉइंट्स फिक्स कराए, आज भी बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे ये जो कुछ चल रहा है कल्प के बाद फिर वापस होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी बड़ी है। एक एक आत्मा, उसको सिर्फ पूछो, अपने आप से भी हर एक आत्मा पूछे, जब से हम बाबा के बने तब से मुझे बाबा के क्या क्या अनुभव है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो कहेगा मुझे बाबा का अनुभव नहीं हुआ है। बाबा की मदद का अनुभव हर बच्चा बताएगा।
बाबा का प्यार, बाबा की दुआएं, बाबा का सहयोग, बाबा की मदद, बाबा की पालना, बाबा कैसे इच्छा पूरी करते। हर बच्चे के पास बाबा की क्या है, कहानियां हैं, उदाहरण है। सोचो, अगर एक एक बच्चा अपने सारे अनुभव लिखे, ऐसे करोड़ों बच्चे अपना अनुभव लिखे, तो कितना, बाबा कहते कितनी बड़ी बाबा की जीवन कहानी हो जाएगी। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते। बाप बैठ समझाते, मैं भक्ति मार्ग में मैं क्या करता हूँ, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ भक्ति में मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते इसने दान पुण्य किया ईश्वर अर्थ, इसलिए ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया। कई बड़े घर में जन्म लेते हैं ना, बहुत बड़े उद्योगपति के घर में, किसी बहुत फेमस एक्टर के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी कितनी पब्लिसिटी, कितना उसको बचपन से ही उतना प्यार केयर सब। तो क्या कहते, जरूर इस आत्मा ने पिछले जन्म में ऐसा दान पुण्य किया जो ये जन्म उसको बहुत बड़े घर में मिला। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते, ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते। तो फिर बाबा समझाते, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा, वह बुरा फल मिलता तो है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ, जो जैसी कर्म करते उस अनुसार फल मिलता। भक्ति में जो भी दान पुण्य किया, तो बाबा कहते भक्ति में भी मैं उसका फल देता हूं, लेकिन कितना, सिर्फ एक जन्म के लिए। वापस दूसरे जन्म में वापस मेहनत करनी है। बाबा कहते जो जैसा कर्म करते उस अनुसार फल मिलता। माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते। उल्टे कर्म किए, दुखी हो जाएंगे, दुख मिलेंगे। कई कहते हैं मैंने इस जन्म में कोई भी गलत काम नहीं किया है, किसको दुख नहीं दिया, सताया नहीं, फिर भी मेरे नसीब में इतने दुख क्यों है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाबा कहते बच्चे इस जन्म के नहीं, तो पिछले जन्म में ऐसे कुछ हिसाब किताब होंगे, वही सारे हिसाब किताब आज किस रूप में आ रहे हैं, दुख के रूप में। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए तो बाबा रोज श्रीमत देते हैं ना, इसलिए तो बाबा रोज ज्ञान सुनाकर हमारी आत्मा को, हमारे संकल्पों को रिफाइन करते हैं, क्योंकि कर्म का कनेक्शन है संकल्प के साथ। मेरे संकल्प शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो कर्म अच्छे हो जाएंगे। संकल्प अच्छे तो कर्म अच्छे, तो तकदीर अच्छी, तो बहुत सुख। इसलिए बाबा कहते मैं तुमको ऐसी कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होगी। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। अब इस सतयुग में स्टेटस, मर्तबा माना स्टेटस, किस आधार से मिलता है, पद किस आधार से मिलता है। तो बाबा कहते अभी संगम युग पर जो आत्मा जितना जितना अपना तन लगाती है, उतना उस हिसाब से उसको तन का स्वास्थ्य, सुंदर तन। जो आत्मा जितना धन बाबा की सेवा में लगाती, उस आधार से उसका उतना पद फिक्स होता है सतयुग त्रेता के लिए। तो अभी संगम युग सिर्फ मिला है अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, सब कुछ बाबा की सेवा में लगाने के लिए। बच्चे शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की तो आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब करते, बाबा तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते ये सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चे बाबा के नाम पर करते, बाबा सब कुछ आपके लिए है। ठीक है,
बाबा ये शरीर आपका, सब कुछ आपका, मैं आपका। फिर बाबा क्या कहते, यह सब कुछ बच्चों के लिए है। बच्चे तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है ना, शिव बाबा से है ना। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता हूं। सारे बच्चे सब कुछ समर्पण करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, लेकिन बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। कितने निस्वार्थी है हमारे बाबा, खुद विश्राम धाम में चले जाते हैं बच्चों को सब कुछ देकर। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में देते हैं ना, मैं तो स्वर्ग में कुछ भी नहीं लेता हूं, तुमको ही सब देता हूं। संगम पर हम जितना करते सेवा में, बाबा कहते तुमको ही सब कुछ देता हूं, तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैंने मेरा सब कुछ इंश्योर कर लिया। जैसे कोई चीज इंश्योर करते ना, कभी किसी घर का फर्नीचर इंश्योर करते, कभी घर का इंश्योर, शॉप का इंश्योरेंस करते हैं, है ना, कभी गहनों का इंश्योरेंस करते हैं, कभी कोई किसकी कला रहती है उसका इंश्योरेंस होता है, खुद का भी मेडिक्लेम होता है, इंश्योरेंस होता है। तो उस इंश्योरेंस का जैसे हम प्रीमियम भरते हैं, अभी बाबा भी कहते बच्चे तन को इंश्योर कर लो, तो बाबा तुम्हें उसका रिटर्न कई गुना देंगे, तन मन धन। ब्रह्मा बाबा कहते मैंने तो सारा इंश्योर कर लिया शिव बाबा के पास। तो बाबा क्या हो गए, जब हम इंश्योर करते हैं ना किसी चीज को, हम निश्चिंत रहते, हम कहते चलो कुछ भी नुकसान हो गया ना, हमें तो उसका रिटर्न मिलने वाला, मेरा तो इंश्योरेंस है। इसी प्रकार से जब हम अपनी पूरी जीवन शिव बाबा के नाम इंश्योर कर देते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि अब सारी जिम्मेवारी शिव बाबा की। सिर्फ जिम्मेवारी नहीं, उसका सारा रिटर्न देने वाला है भोलानाथ शिव बाबा। बच्चे मैं तो स्वर्ग में भी कुछ नहीं लेता हूं, ये बाबा कहते हैं। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसा पहला पुर वो पहुंचेंगे। हाथ जिसका ऐसा, माने जिसका हाथ दानी रहता है, हमेशा देते रहते, वो आत्मा कहाँ आएंगे? सतयुग में पहला पुर माना सतयुग में वो आत्मा पहले जन्म में आएंगे। तो जो आत्मा हमेशा, जिनको कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, हमेशा बस बाबा की सेवा में ऐसे है, बस वो इंतजार ही करते हैं कि बस मेरे बाबा की सेवा और मैं सफल कर लूं। तो बाबा कहते वो पहले पूर्व में पहुंचेंगे। बच्चे बाबा को सब इंश्योर करना है, 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए ना। सुदामा का मिसाल दे रहे हैं, कुछ नहीं था सुदामा के पास, अपने मित्र श्री कृष्ण को मिलने जा रहे थे, था तो कुछ नहीं, एकदम गरीब थे, लेकिन उनके पास, उनके घर में, उनके मटकी में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल मिले, और सोचा बस मेरे मित्र को मेरे पास ये जो है वही तो भेंट कर दूं। तो उसका रिटर्न क्या मिला? सोने के महल। बाबा कहते अभी देखो मकान बना है, सेंटर का कंस्ट्रक्शन वहां हुआ। तो बाबा कहते देखो कोई ने 1 रुपया भेजा, बाबा हमारी ईंट भी लग जाए। बाबा ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो ना, मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो शाहूकार का 10,000। कहने का अर्थ क्या? बाबा का सेंटर लेने का चलता है। उस समय बच्चे बड़ी भावना से, भले कोई गरीब बच्चा है, उसके पास नहीं है कुछ, लेकिन जो कुछ है उसमें से भी कुछ निकाल कर बहुत भावना से, प्रेम से, खुशी खुशी से बाबा की सेवा में वो लगाता है। तो बाबा उसकी उस भावना पर बाबा क्या होता है? राजी होता है। तो बाबा ये देखता है कि ये बच्चा भावना से कितना करता है। तो कई बार ऐसा रहता है ना कि शाहूकार, कई बार बाबा कहते शाहूकार कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे भावना नहीं है,
दिल का प्यार नहीं, खुशी नहीं। तो जो गरीब जिसने बौद्ध भावना से किया, इनका और इनका एक जैसा हो जाता है रिटर्न। शाहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, मम्मा के पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा जो इस ज्ञान में आए ना, उनके पास तो जैसे समर्पित हुए, कुछ भी नहीं था। गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ, सारा हीरों का व्यापार था, सब कुछ शिव बाबा की सेवा में समर्पित किया। उसकी ओम मंडली बनाई, ट्रस्ट बनाया, उसमें समर्पित किया। मम्मा, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आकर बाबा के श्रीमत पर चले, औरों से भी क्या किया, सफल करवाया। तो बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण, कितना वंडरफुल खेल है। तो बच्चे, श्रीमत, कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाबा की जो भी सेवा करो, निसंकोच, विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ करो। अगर किसी भी बात का संशय है तो पूछ लो, बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। अच्छा, वापिस बाबा श्रीमत दे रहे, बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कराएगी। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा को पूरा समाचार दो, सच सच बता दो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे, पूरा समाचार, अपनी अवस्था, अपनी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं, तो क्या सेवा कर रहे, पूरा समाचार बाबा को दो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा देखो एश्योरेंस देते हैं। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। सुना बाबा का हमारे प्रति प्यार, क्या कहते, बाबा को बहुत ख्याल रहता है ये बच्चा चढ़ जाए, इसकी उड़ती कला हो, ये बच्चा आगे बढ़े। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं मुरली से, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, अपना पूरा पूरा समाचार देते रहना है। बच्चे, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम है मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। हम कौन है, मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। लिखा है ना, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया। अब कृष्ण भी तो सभी मनुष्यों में ऊंचते ऊंच ठहरा, फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते, अच्छा नारायण का क्यों नहीं देते? कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध अवस्था आती है। तो बच्चों की ही तो महिमा करते हैं ना। श्री कृष्ण का गायन कितना है, जितना श्री नारायण का नहीं है। तो क्यों? बाबा कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण का जो बचपन, पवित्र सतो प्रधान आत्मा, तो बाबा कहते श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते। बच्चे से कोई पाप नहीं होता है, फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखाया। श्री कृष्ण कहाँ है? इतने प्योर आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, नंबर 1 देवता आत्मा। द्वापर युग या सतयुग में, कौन से युग में होनी चाहिए? कौन से युग में वो जन्म लेते? सतयुग में। अभी बाबा ये सब बातें बैठ समझाते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। नशा, हमें बाबा जो बता रहे हैं ये कौन सी बातें हैं जिसे सारी दुनिया में किसको भी मालूम नहीं है, सिर्फ हमें वो सीक्रेट्स मालूम है। तो बाबा कहते ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। एक एक नशे की पॉइंट, तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान।
मैं बाबा की बनी हूं, शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, सतयुग में कहेंगे दैवी संतान। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होंगे। बच्चे, ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। तो इस जीवन का एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड से वर्षों की प्राप्ति होती है, वर्षों की कमाई होती है। अति दुर्लभ है जब स्वयं परमात्मा आकर मुझे एक एक कर्म के लिए श्रीमत देते, गाइड करते। बच्चे, सबका तो नहीं हो सकता ना, ये ड्रामा ऐसा बना है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा की है, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन, निराकार की महिमा है। अब साकार की थोड़ी महिमा होती। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसे बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजा ही स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। बच्चे, अब तो है संगम की बात। अभी बाबा रहस्य सुनाते। शिव बाबा आते हैं तब जब खेल पूरा होता है। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए, तब तो बाबा आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। बच्चे, अब तो तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। रोज ज्ञान सुनते सुनते हम आत्मा क्या बन गए? मास्टर नॉलेजफुल। आत्मा की ही महिमा है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लेसफुल। ये बाप की महिमा है। बाबा कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सतगति दाता एक ही है। नशा, सबका सदगति दाता एक ही है, और वो मेरा बाबा है, मेरा पिता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमोप्रधान तो बनना ही है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं नई दुनिया स्थापन करता हूं, लेकिन मैं उसमें खुद नहीं आता हूं। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। कितना बाबा प्यार करते हैं। क्या कह रहे? सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। एक मिनट के लिए बाबा के सन्मुख बैठ जाए और बाबा के उन महावाक्यों को सुने एकाग्र चित्त होकर। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते, फिर कहते हम निष्काम करते, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूं। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूं, स्वर्ग लाया हूं। बच्चों को सॉवरेनिटी का सोविनियर देते, तो बच्चे ऐसा लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए ना। उस दुनिया में जाने के लिए, ऐसी दुनिया का मालिक बनने के लिए लायक बनना चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनना है।
हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, बहिष्ठ माना स्वर्ग, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। बच्चों को साक्षात्कार होते हैं ना सतयुग के, तो बाबा कहते हैं सेकंड में वैकुंठ ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं, माना ब्रह्मा बाबा के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूं। जब ब्रह्मा बाबा कराची में थे और सत्संग चलता था, तो जो कोई ब्रह्मा बाबा के उस सत्संग में आते थे, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देते थे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, श्री विष्णु का साक्षात्कार होता था। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखे वो वैकुंठ में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा भी सोचते थे कि ये क्या हो गया, तो शिव बाबा कहते थे कि ये ब्रह्मा बाबा नहीं साक्षात्कार करा रहे, इसकी चाबी तो मेरे पास है। तो ये सब कौन करा रहा था? शिव बाबा। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूं, मैं नहीं लेता हूं, मैं नहीं करता हूं। निष्काम बाबा, निस्वार्थी बाबा। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे ना, तब तुमको मुझे दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। उसका प्यार कितना अच्छी रीति समझाते। अरे ऐसा बाबा कलब 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं, एक ही बार आता है बाबा, बस थोड़े टाइम के लिए, जो हमें भक्ति में भी बहलाता है और संगम युग पर आकर हथेली पर बहिष्ठ लाता है। तो ऐसे बाबा के संग को पूरा संगम युग बस बाबा के साथ, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही संग खेलो, बस यही हमारी स्थिति होनी चाहिए। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाय, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, उसको साक्षी होके देखो। श्रीमत जो कुछ चल रहा है, बाबा कहते वो ड्रामा में नोंद है, उसको कैसे देखे? साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, इसी प्रकार बाबा कहते मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं। जितना जितना तुमने धन लगाया, समय लगाया, बाबा कहते वो ऑटोमेटिक एक का पदम गुणा को अट्रैक्ट करता है। बाबा कहते तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता। तुमने समय लगाया, उसका रिटर्न देगा। तुमने बाबा की सेवा में धन लगाया, उसका रिटर्न देगा। कर्मणा सेवा की, उसका रिटर्न देगा। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। मैं तुमको कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते। इनके द्वारा करण करावन हार है ना, निराकार निरअहंकारी है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते। अरे ऐसे नहीं ना कहते कि चरणों में पढ़ो। कहा कभी बाबा ने ऐसा, चरणों में पढ़ो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो? नहीं, बाबा को तो चरण ही नहीं है। उल्टा बाबा हमेशा हम बच्चों को क्या कहते? बच्चे बाबा तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। सुना उसके निरअहंकारिता, बाबा तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग कर अभी क्या हो गए हैं? बहुत दुखी हो गए हैं। बाबा कहते जिनको मैंने मालिक बनाया वो सुख भोग कर अभी दुखी हो गए हैं। सुख भी बहुत मिलता, इतना सुख और कोई धर्म को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया?
सुना बाबा बच्चों से प्यार कितना करता है, ऐसा कोई और दूसरे देश वाले धर्म वाले कह भी नहीं सकते। अमेरिका वाले, लंदन वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे नहीं कह सकते। भारतवासियों को ही बाबा आपने इतना सुख क्यों दिया? 2 युग तक भारत में ही स्वर्ग क्यों? ऑस्ट्रेलिया में भी बना लेते, अमेरिका में बना लेते। नहीं, अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। ये ड्रामा बना है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया। बाबा कहते, मैं फिर से आया हूं, मैं फिर से आया हूं। तुम भी जानते हो, 84 जन्मों का पाठ बजाया और फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया। सर्प का मसा, सर्प भी क्या करता है, जब उसकी खाल पुरानी हो जाती है तो उसको क्या करता है, छोड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा बहुत पुराना चोला हो गया। सन्यासी लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ते। परंतु बच्चे ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं। उनमें भी तो बहुत कोई कोई तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते। तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता। तो तुम जानते हो, ये पुराना शरीर छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं ना, ये तो उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा, इस ड्रामा के हर सीन साक्षी होकर देखना है। अंडरलाइन आज की धारणा श्रीमत, नो क्वेश्चन, जस्ट डिटैच ऑब्जर्वर। क्यों? क्योंकि बनी बनाई बन रही। बच्चे कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। बाबा की किसी बात में, न सेवा में, न ज्ञान में, न योग, न धारणाओं में संशय नहीं उठाना। दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाबा की सेवा में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। तन मन धन क्या करना है? बाबा की सेवा में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है। इस पर भी विचार करना। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन माना क्या? फुल्ली कनेक्टेड। जैसे वाईफाई से आप फुल्ली कनेक्टेड रहते हैं ना, तो जो भी जिससे भी कनेक्टेड है, जिसके भी साथ आपका कनेक्शन है, वहां की फाइलें डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। बाबा के साथ मेरा पूरा पूरा कनेक्शन माना क्या? सोचना इस बारे में, उसकी प्राप्ति कितनी जबरदस्त होगी। पूरा समाचार देना है, सिर्फ समाचार नहीं, पूरा। अपने दुख बताते हैं, सुख भी बताने हैं। व्यवस्था, अवस्था के बारे में बताते तो अपनी व्यवस्था कैसे करते वो भी बताना है। हर चीज बाबा को बतानी है, पूरा समाचार। वरदान, आज बाबा हम बच्चों शब्दों का महत्व बता रहे हैं। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के
सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। बाबा कहते ज्ञान को कम शब्दों में समझाओ, लेकिन कैसे हो? जो भी हम ज्ञान के पॉइंट बताए यथार्थ हो, शक्तिशाली हो। वरदान को रिपीट करते, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। चलो बाबा के इस वरदान को अनुभव करते हम। अपने मस्तक पर बाबा का वरदानी हाथ रखकर अनुभव करते, मैं आत्मा यथार्थ शब्द और शक्तिशाली शब्दों द्वारा सेवा करने वाली हूं। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपने निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। कोई भी चीज जितनी पावरफुल होती है ना उतनी उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। एसेंस लीजिए, सैक्रिन लीजिए, अणुबॉम, उसके अंदर अणु, तो जितनी ज्यादा शक्तिशाली उतनी उसकी क्वांटिटी कम। ऐसे बाबा कहते हैं जब हम निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे, निर्वाण ना साइलेंस, साइलेंस में रहकर फिर हम वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। साइलेंस में रहकर वाणी में आने का बाबा कहते फायदा क्या होगा? एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य। इससे वाणी कैसे बन जाएंगे? बाबा कहते हैं व्यर्थ वाणी समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे। कितनी ताकत होगी। साइलेंस में रहकर फिर वाणी में आना, विस्तार समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा ये कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो हर समय क्या अनुभव करेंगे? खुशी और शक्ति को। जैसे हमारी चांद की दादी जी करते थे, हर सभा में सारी सभा को कहते थे, बोलो मेरे मीठे भाइयों बहनों, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो खुशी का अनुभव सारी सभा करते थे, शक्ति का अनुभव करते थे। तो ये थी आज प्यारे बाबा की वाणी। आज की वाणी के अंदर आज बाबा ने विशेष रूप से हम बच्चों को क्या सुनाया?
बाबा ने कहा बाबा की जो श्रीमत है बस उस श्रीमत को फॉलो करना है। बाबा की श्रीमत सर माथे, मुझे उसमें जरा भी संशय नहीं। तो आज बाबा ने कितनी सारी श्रीमत दी है, साक्षी होके देखो। ड्रामा की हर सीन को आज सारा दिन साक्षी होके देखना, कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ साक्षी होकर देखेंगे। दूसरी श्रीमत, बहुत मीठा बनना, बहुत मीठा बनना। तीसरा आज बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चे अभी बाबा के बने हो, तुम्हारा शिव बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन है। इस पर चिंतन करना। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन माना क्या, आधा कनेक्शन माना क्या, पूरा कनेक्शन माना क्या, क्या प्राप्ति होती। और आज बाबा ने कहा बच्चे ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज बाबा के इन महावचनों को याद करना, नशे में रहना। आज की मुरली देखो, बाबा कितना हम बच्चों को बार बार कहा मैं तुम्हें देने आया हूं। फिर बाबा ने कहा मैं हूं इंश्योरेंस एजेंट, सॉरी इंश्योरेंस मैग्नेट। तो ये मैग्नेट क्या करता है, तुम्हारी एक पाई को भी व्यर्थ नहीं गवाता है। तो मन में कभी संशय भी नहीं लाना इसका क्या उसका क्या, नहीं, बाबा को दे दिया ना, बाबा इंश्योरेंस मैग्नेट है, एक एक पाई का हिसाब देता है, वो एक एक पाई का हिसाब देता है। मुझे तो सिर्फ अपना तन मन धन सफल करना है, क्योंकि ये जन्म है अति दुर्लभ, सबसे अमूल्य जन्म। तो मुझे तो सिर्फ क्या करना है, सफल करना है ना। तो आज की बाबा की ये पूरी वाणी और उसके साथ आज बाबा ने कहा बच्चे शांति में रहकर फिर आप शब्द में आ जाओ, वाणी में आ जाओ। जब साइलेंस में रहकर वाणी में आओगे ना, तुम्हारे एक एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा। वाणी में ताकत आ जाएगी, शक्तिशाली वाणी बन जाएगी। तो ये थी आज बाबा की वाणी। तो पुरुषार्थ यही, साक्षी, मीठापन, पूरा समाचार देना। और आज का स्वमान, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा। आज इसे अनुभव करना। ओके, ओम शांति। चलो प्यारे बाबा को याद करते हैं।